नमस्कार दोस्तों, मैं किशोनी फिर से आप सभी का इंजीनियर्स चैप्टर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का हम पार्ट 6 पढ़ेंगे आज। दोस्तों, अगर जो कोई भी हमारे वीडियो पे आज नया जुड़ा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, और जिन्होंने अभी तक हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे पिछली वीडियो को जाकर देख सकता है। तो दोस्तों, आज हम जो अपने टॉपिक में बात करने वाले हैं वो पुरुष, स्त्री और बच्चों के कार्य और उनकी कार्य क्षमताओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है पुरुष, स्त्री और बच्चों के कार्य और उनकी कार्य क्षमताओं के बारे में। तो दोस्तों, इसको हमें हमारे पुराने टाइप के जैसे ही पढ़ना है, जैसे हमने अपने पिछले टाइप में पढ़ा है W बराबर M इंटू डी, MDH हमने पढ़ा है, ये बिल्कुल उसी पे बेस है। अगर हमने MDH अगर आज भी बनता है तो हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमसे फटाक से इस क्वेश्चन ये टाइप में हम बहुत जल्दी सीख लेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको सब्र बनाकर पूरे वीडियो को देखते जाना है और सीखते जाना है। देखिए दोस्तों, W बराबर MDH, M का मतलब होता है मैन और उनकी कार्य क्षमताएं, D मतलब डे और H मतलब आर, मतलब पुरुषों के द्वारा कितने दिनों में और पर डे में कितने घंटे काम किया गया है। दोस्तों, इसका जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है, इसमें हम इसको लिख सकते हैं W बराबर M इंटू डी और W बराबर M इंटू H। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शर्त ये है कि हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है हम उसके ऊपर अप्लाई करके उस हिसाब से फॉर्मूला बना लेंगे और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली हमें जो क्वेश्चन आता है तो हमें नॉर्मली इस फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। W बराबर M इंटू डी। देखिए, W बराबर M इंटू डी। दोस्तों, जैसे मैंने अपने पुराने पिछले टाइप में बताया था कि हम इसको मतलब हमें कुछ कार्य कुछ पुरुषों के द्वारा कुछ दिनों में किया जाता है तो वो कार्य हमारा पूरा हो गया। अब क्वेश्चन में पूछता है कि वही कार्य कुछ अन्य पुरुषों के द्वारा कुछ अन्य दिनों में कितने दिनों में किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो पुराने पुरुष थे वो M1 हो जाएंगे और पुराने दिन थे वो D1 हो जाएंगे। उसके बाद हमें कुछ नए पुरुषों के द्वारा तो उसको हम M2 मान लेंगे और कुछ नए दिनों में उसको हम D2 मान लेंगे। W बराबर M1 D1 इक्वल टू M2 D2। देखिए, तो हम W बराबर M1 D1 भी ले सकते हैं तो हमारा वर्क पूरा है, और W बराबर M2 D2 भी ले सकते हैं तो हमारा वर्क पूरा है। हमको जब वर्क निकालने को तो हम किसी भी एक कंडीशन को उठाकर अपना वर्क निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इसको जिसको लिखना है वो लिख सकता है, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है, 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकती हैं। पहला क्वेश्चन, 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, आदमी मतलब मैन और स्त्रियां मतलब W, मैन वुमेन, किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 24 आदमी और 17 स्त्रियां, 24 आदमी और 17 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में करेंगी। दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर मैंने इक्वल और यहाँ पर प्लस क्यों लगाया है। तो इसके एक बेसिक सा रूल है कि जब भी हमें अथवा बोले तो हमें इक्वल लगाना पड़ेगा, और जब भी हमें प्लस की बात करें, जब भी हमें और की बात करें तो हमें वहां पर प्लस लगाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में कहा था 10 पुरुष अथवा 20 स्त्रियां, मतलब 10 पुरुष के बराबर 20 स्त्रियां हैं। उस काम को या तो 10 पुरुष करें या तो 20 स्त्रियां करें, लेकिन यहाँ पे और कहा गया है तो उस कंडीशन में अगर 24 पुरुष और उनके साथ 17 स्त्रियां उस काम को पूरा करेंगी। तो कंडीशन हमें जैसे दी रहेगी हमें वैसे वैसे सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जैसे फॉर्मूला था W बराबर M इंटू डी, और क्या था कि ये हो गया M1, ये हो गया M2, और ये D1 D2 तो है ही। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, M1 D1 बराबर M2 D2। देखिए, यहां पर हमारा वर्क बराबर M1 क्या है 10 पुरुष और D1 क्या है 13 दिन। यहां पर M2 क्या है 20 महिलाएं और D2 क्या है 13 दिन। देखिए,
हम वर्क इसको फॉलो कर सकते हैं और इससे भी फॉलो कर सकते हैं वर्क निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर अब हमें यहाँ पर इनकी क्षमताओं को निकालना पड़ेगा। तो क्षमताओं को निकालने के लिए हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए 10m इंटू 13 बराबर 20w इंटू 13। यहां से क्या होगा, 13 कैंसिल हो गया, 10m बराबर 20w और m बटे w बराबर 2/1। ये क्या आया, ये इनकी क्षमताएं आई और हमें यही तो निकालना था। अगर अब हमें क्षमताएं निकल गई हैं तो बस कुछ ये पूरा क्वेश्चन हमारा इजी हो गया। ये क्या है, क्षमताएं, और क्षमता ही तो हमें निकालनी थी। क्षमता निकल गई मतलब हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा, और टोटल वर्क निकल गया तो हम उसको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम अपना सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क देखिए हम इससे भी निकाल सकते हैं या तो इससे भी निकाल सकते हैं। हम किसी भी कंडीशन को फॉलो करके निकाल सकते हैं। देखिए हमने पहले कंडीशन को उठाते हैं, W बराबर 10m इंटू 13। यहां पर हमारी क्षमता कितनी है, 2। तो W बराबर 10 इंटू 2 इंटू 13। तो W कितना आया हमारा, 260 यूनिट। हमें 260 यूनिट वर्क पूरा कराना है। किसके द्वारा, ये जो हमें नए पुरुष दिए गए हैं और नई महिलाएं दी गई हैं उनके द्वारा हमें ये वर्क पूरा कराना है। तो हम चलिए अब, और उससे हमें दिन निकालना है। तो चलिए हम इनके द्वारा इस वर्क को पूरा कराते हैं और देखते हैं वो काम कितने दिन में पूरा हो पाएगा। देखिए हम फिर से वही कंडीशन रखते हैं, W बराबर m इंटू डी। यहां पर हमारा W क्या है, वर्क क्या है, 260 यूनिट। यहाँ पर हमारा m क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 या तो ये, इसलिए हमें m1d1 लगा। लेकिन यहाँ पर ये हमारे पूरे क्या है, मैन, पुरुष और महिलाएं। तो उस जगह पर हम रखेंगे 24। m की वैल्यू क्या आई है हमारी, 2 प्लस 17। w की वैल्यू क्या आई, 1 इंटू डी। देखिए यहां पर 260 अपॉन 24 दूनी 48 प्लस 17 बराबर डी। ये हो गया 260 बटे 65 इक्वल्स टू डी। इसके बाद 260 अपॉन 65 बराबर डी। ये आ गया 13 दूनी 26 शून्य 13 पंचे 65। तो डी बराबर कितना आ गया, 4। दोस्तों हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इतने 24 महिलाएं और 24 पुरुष और 17 महिलाएं उससे दुगने काम को कितने दिन में कर लेंगी। देखिए ये क्या निकाला हमने, 1 गुने काम का दिन निकाला। ये कितने निकाला, 1 गुने काम का दिन निकाला। जब 1 गुना काम करने में 4 दिन लग रहे हैं तो 2 गुना काम करने में कितना दिन लगेगा, 2 गुना काम करने में कितना दिन लगेगा, 4 इंटू 2, मतलब 2 गुना काम करने में 8 दिन लगेंगे। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वही हमें अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं, 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बताइए 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे। तो बताइए 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। दोस्तों देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम फिर से उसी बेस पे फॉलो करते जाते हैं, उसी कंडीशन को फॉलो करते जाते हैं। हमें फॉर्मूला क्या था, W बराबर m1d1 इक्वल्स टू m2d2। यहां पर हमारा W कितना आएगा, 4m इंटू 20 इक्वल्स टू m2 क्या है, 6, 6b इंटू 20। तो यहां से 4m बराबर 6b और m बटे b बराबर क्या आ गया, 3/2। ये क्या आ गई, ये इनकी क्षमताएं निकल आई। अब हम क्षमताएं निकल आई तो हम इसका टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या है, किसी भी एक कंडीशन को फॉलो करना है। दोस्तों देखिए पहले हमने पहली कंडीशन फॉलो की थी, अब हम क्या करते हैं, अब चलिए हम दूसरी कंडीशन को भी फॉलो करके देखते हैं और हम इसका प्रूफ निकाल लेते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन में क्या है, m2 इंटू d2। m2 क्या है यहाँ पे हमारा, m2 है 6b, 6, और b क्या है, b इंटू b है 2,
और डी क्या है हमारा 20। देखिए यहां से हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 240 यूनिट, और हमें ये 240 यूनिट ही काम कराना है। किनके द्वारा कराना है? 6 पुरुष और 11 बच्चों के द्वारा। तो देखिए इसको करते हैं, W बराबर M इंटू डी। W कितना है यहाँ पे हमारा 240 यूनिट, M क्या है 6 पुरुष और 11 महिलाएं। तो 6 पुरुष, पुरुष की क्षमता कितनी है 3, तो 6 इंटू 3 प्लस, उसके बाद क्वेश्चन में आगे दिया गया है 11 बच्चे, तो 11 और बच्चों की क्षमता कितनी है 2, तो इंटू 2, और ये सब कितने दिनों में करेंगे वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर 240 बराबर 6 18 प्लस 11 दूनी 22, ये कितना हो गया 40, 240 बटे 40 इक्वल टू डी। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आ गया 6 दिन। तो 6 पुरुष और 11 बच्चे उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है 6 पुरुष और 8 लड़के, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 15 पुरुष और 20 लड़के, 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों हमें यहाँ फिर से दिन निकालना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में अब हमें 2 कंडीशन दी गई। पहले क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी जा रही थी, लेकिन अब हमें यहाँ 2 कंडीशन दी गई है। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर हमने प्लस लगाया है क्योंकि हमें क्या बोला गया है और बोला गया है। पहले में अथवा बोला था तो हमने क्या लगाया था इक्वल, अथवा में इक्वल लगाएंगे और में प्लस लगाएंगे। चलिए देखिए अब क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फिर से। ये क्या हो गया M1 D1 M2 D2, और क्या है दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है हमारा वर्क सेम हो रहा है। देखिए फॉर्मूला जो हमारा था M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2, ठीक है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम अपना टोटल वर्क निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम उसकी क्षमताएं निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में M1 की जगह पुट करते हैं 6M प्लस 8B इंटू 10 इक्वल्स टू, ये क्या है हमारा D1, ये क्या हमारा M2 क्या आ गया 26M प्लस 48B इंटू 2। यहां से हम क्षमताएं निकाल सकते हैं। ये 2 से 5 टाइम्स कट गया, 30M प्लस 40B इक्वल्स टू 26M प्लस 48B, ठीक है। देखिए यहां से हमारा आ गया 4M बराबर 8B, और M अपॉन B का रेशो क्या आ गया 2:1। ये क्या हो गई, ये हमारी क्षमताएं हो गई। क्या निकला क्षमता, और क्षमता निकल गई तो हम पुट करके उसके टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या होगा यहाँ से, देखिए हम टोटल वर्क किसी भी कंडीशन से निकाल सकते हैं, पहली कंडीशन से या दूसरी कंडीशन से। हम चलिए यहाँ पर पहली कंडीशन फॉलो करते हैं। W बराबर M1 D1, W क्या है हमारा, W हमें निकालना है। M1 क्या हमारा 6M प्लस 8B इंटू 10, 6 M की वैल्यू क्या है 2 प्लस 8, B की वैल्यू क्या है 1 इंटू 10, 10 क्या हमारा 5 नहीं, 5 कटने के पहले क्या था हमारा 10, तो हमारा D क्या हो गया 10। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं 6 12 प्लस 8 इंटू 10, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा टोटल वर्क 200। दोस्तों ये हमें टोटल वर्क 200, यही हमें टोटल वर्क हमें कराना है। किनके द्वारा कराना है, इन पुरुषों और बच्चों के द्वारा काम कराना है। देखिए अब हम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, W बराबर M इंटू D। M यहाँ पर M क्या है पुरुष और बच्चे, और D क्या है दिन, ठीक है। देखिए अब हमें कितना वर्क कराना था 200 यूनिट, तो 200 यूनिट हमारा वर्क M वर्क 50 इंटू M क्या है हमारा 2 प्लस 20B, 20B कितना हमारा 1 इंटू D। देखिए यहाँ से 200 बराबर
30 प्लस 20 इंटू डी और 200/50 बराबर डी। तो डी बराबर क्या आ गया 4। दोस्तों 15 पुरुष और 20 बच्चे उस काम को 4 दिन में कर लेंगे। आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगले क्वेश्चन में दिया गया है वो है 4 आदमी और 6 लड़के, 4 आदमी और की जगह प्लस 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 8 आदमी और 12 लड़के 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हमको फिर से दिन निकालना है। चलिए देखिए हम फिर से वही फॉलो करेंगे। W बराबर m1d1 इक्वल टू m2d2। फॉर्मूला क्या था हमारा, W बराबर m1d1 इक्वल टू m2d2। ये क्या हो गया हमारा m1d1 m2d2। देखिए 4m प्लस 6b इंटू 5 बराबर 6m प्लस 4b इंटू 4। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम इनकी क्षमताएं निकाल सकते हैं। देखिए कितना हो गया 20m प्लस 30b इक्वल्स टू 24m प्लस 16b। देखिए यहाँ से m बराबर क्या आ गया 4m बराबर 14b और m/b का रेशो क्या आ गया 7:2। ये क्या होगा, इनकी क्षमता हो गई। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हमारा क्या कैसे निकालेंगे, कोई भी एक कंडीशन हम फॉलो कर सकते हैं, या पहली कंडीशन या तो दूसरी कंडीशन। चलिए इसमें हम दूसरी कंडीशन को हम ट्राई करके देखते हैं। W बराबर m2 इंटू d2। W हमारे यहाँ पे निकालना है हमको। यहाँ पे हमारा क्या है दूसरी कंडीशन में 6m और m की वैल्यू क्या है 7 प्लस क्या आ गया आगे 4b, b की वैल्यू क्या है 2 इंटू 4। देखिए यहां से हमारा जो टोटल वर्क निकलेगा 742 प्लस 8 इंटू 4। यहाँ से हमारा W क्या आया 42 और 50 और 50 चौके 200। यहाँ से हमारा टोटल वर्क 200 आया। हमें 200 यूनिट वर्क हमें पूरा कराना है। देखिए 200 हमें यूनिट पूरा कराना है। W बराबर m इंटू डी। 200 यूनिट W की वैल्यू क्या है हमारी 200 और हमारा यहाँ पे m क्या आया है 8m प्लस 12b। तो 8 m की वैल्यू क्या है 7 प्लस 12, b की वैल्यू क्या है 2 और हमें d निकालना था। देखिए 200 बराबर 56 प्लस 24 कितना है d। 200 बराबर 80 प्लस टू डी 0 से 0। इसको हम 4 से काट सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा d बराबर आया 5/2 मतलब 2 सही 1/2 दिन। दोस्तों 8 पुरुष और 12 बच्चे उस काम को 2 सही 1/2 मतलब 2.5 दिन में उसको पूरा कर लेंगे। आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया गया है 2 पुरुष और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या दिया गया है 2 पुरुष और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 2 पुरुष और 1 लड़का वही काम कितने दिन में करेगा। 2 पुरुष और 1 लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारा क्या हो गया m1 d1 m2 d2 और ये हमारा क्या होगा टोटल वर्क होगा। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, इसकी क्षमताएं निकालनी पड़ती है। तो हम पहले क्षमताएं निकालेंगे। देखिए W बराबर m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2। देखिए
m1 हमारा क्या है 2m प्लस 3b इंटू 10 इक्वल टू m2 क्या है हमारा 3m प्लस 2b इंटू 8। ये इसको 2 से काट सकते हैं 4 ये 5 के अंदर मल्टीप्लाई 10m प्लस 15b इक्वल्स टू 12m प्लस 8b। यहाँ से 2m बराबर 7b और m अपॉन b का रेशियो क्या आ गया 7/2। इनकी क्षमता आ गई। ये क्या होती है ये क्षमताएं होती है दोनों की, m की 7 क्षमता और b की 2। देखिए अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। वर्क बराबर क्या है w बराबर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं, पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन। चलिए हम पहली कंडीशन को लेकर चलते हैं। पहली कंडीशन क्या है 2m प्लस 3b इंटू 10 5 के पहले जो कटा नहीं था हमारे स्टार्टिंग में क्या मिला था 10, तो 10 डेज होगा d1। ओके 2m की वैल्यू क्या है 7 प्लस 3b की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10। यहाँ से हमारा w कितना आया 7×14 प्लस 6 इंटू 10 w बराबर आया हमारा 200 यूनिट हमारा वर्क आया जो कि हमें पूरा कराना है। किनके द्वारा कराना है, 2 पुरुष और 1 बच्चे के द्वारा हमें 200 यूनिट वर्क कराना है। देखिए हमारा फिर से फॉर्मूला अप्लाई हुआ w बराबर m इंटू डी। यहाँ पर हमारा टोटल वर्क कितना आया है 200 यूनिट। ओके यहाँ पर हमारा क्या है 12 प्लस 1b 2m कितना मिला हमको 7 प्लस 1b 1b कितना मिला हमें 2 इंटू डी हमें निकालना है। 200 बटे बराबर 7×14 प्लस 2 मतलब 16 200 बटे 16 बराबर डी को 4 से काट सकते हैं। 4×5 20 4×4 16 मतलब डी बराबर 25 बटे 2 इक्वल्स टू 12 सही 1/2 मतलब 2 पुरुष और 1 बच्चा उसको 12.5 दिन या 12 सही 1/2 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें जो अगले क्वेश्चन में दिया गया है वो कहा गया है 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 2 पुरुष तथा 7 स्त्रियां उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। तदनुसार बताइए 8 पुरुष और 8 स्त्रियां वही कार्य एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है 3 पुरुष और 8 स्त्रियां एक काम को कितने दिन में 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, और उसके बाद कहा गया है कि 2 पुरुष 7 स्त्रियां 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 2 पुरुष और 7 स्त्रियां कितने दिन में 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो हमें क्वेश्चन में निकालना है 8 पुरुष और 8 स्त्रियां 8 पुरुष और 8 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। चलिए दोस्तों हम फिर से कहते हैं हमारा क्या हो गया m1 d1 m2 और d2। हमारा फॉर्मूला क्या था m1 d1 m2 d2 w बराबर m1 d1 m2 d2। ठीक है देखिए w बराबर m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2। दोस्तों मेरे करने से पहले आप इसको पॉज करके आप खुद करके देखिए कि आपसे ये बनता है कि नहीं बनता, आपने जितना सीखा उससे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर तो आपको इससे देख के करना ही है। ठीक है देखिए w बराबर क्या हो गया m1 हमारा क्या है 3m प्लस 8w इंटू 12 इक्वल्स टू m2 क्या है 2m प्लस 7w इंटू 16। देखिए यहाँ से हम इसको 4 से काट सकते हैं 4 तिया 12 4 चौके 16। देखिए 3 के अंदर मल्टीप्लाई 9m प्लस 24w इक्वल्स टू 8m प्लस 28w। यहाँ से हमारा m और w का रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1m बराबर 4w और m और w का रेशियो क्या आ गया 4:1। ये क्या आ गई इनकी कार्य क्षमता है। ठीक है देखिए अब हमें क्या निकाल सकते हैं टोटल वर्क कैसे, किसी भी एक कंडीशन को फॉलो करते हैं, या तो m1 d1 को कर सकते हैं या तो m2 d2 को कर सकते हैं। चलिए हम m1 d1 को करते हैं। देखिए w बराबर m1 d1 w बराबर m1 कितना हमारा
3m प्लस 8w, 3 इंटू m क्या है हमारा 4 प्लस 8w, w क्या है 1 इंटू कितना 12, w बराबर 4 तिया 12 प्लस 8 एकम 8 इंटू 12, 12 8 20 और इंटू 12 240। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 240 यूनिट हमारा टोटल वर्क आ गया और हमें यही 240 यूनिट को टोटल वर्क कराना है। देखिए अब करते हैं, हमारा अगला फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, W बराबर m इंटू डी। ठीक है, हमारा टोटल वर्क कितना है 240 यूनिट, m हमारा क्या यहाँ पे 8m प्लस 8w, 8 m की वैल्यू क्या है 4 प्लस 8w, तो w की वैल्यू क्या है 1 इंटू डी। ओके, 240 बराबर 8 चौके 32 प्लस 8 कम 8 इंटू डी, ये क्या हो गया 40, 240 बटे 40 इक्वल टू डी, 0 से 0, ये 6 टाइम घटा, तो डी की वैल्यू आ गई 16। दोस्तों 8 पुरुष और 8 महिलाएं उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेंगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं तथा 2 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं और 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं उसी काम को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 5 पुरुष तथा 12 लड़के कितने घंटे में वो काम पूरा करेंगे। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में हमारा पैटर्न चेंज हो गया, एक लेवल अप हो गया है, तो अब हमें इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे, एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे, पुरुष M, महिलाएं W और बच्चे B किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इसके आगे हमें कंडीशन दी है कि 2 पुरुष और 8 लड़के, बच्चे या लड़के दोनों एक ही बात है, 2 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं। और हमें नेक्स्ट थर्ड कंडीशन जो दी गई है को उसमें कहा गया है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। और क्वेश्चन में फाइनली हमें जो पूछा गया है उसमें कहा गया है कि 5 पुरुष और 12 लड़के, 5 पुरुष और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे या कितने घंटे में कर लेंगे। दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर, हम पहले हर क्वेश्चन में करते थे कि हमें कंपेयर करते थे क्योंकि हमें दोनों कंडीशन में सेम दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पुरुष और यहाँ पर लड़के और यहाँ पर महिलाएं दी है, तो इसमें हम कंपेयर नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा तो हमें हल भी थोड़ा सा चेंज तरीके से करना पड़ेगा। तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसमें कर सकते हैं इनका टोटल वर्क निकाल सकते हैं। वर्क से हम क्या करेंगे, उनकी क्षमताएं निकाल लेंगे और क्षमताओं से हम निकाल सकते हैं वो कितने दिन घंटे में पूरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 480। देखिए अब हमारा अगर 96 से 480 को हम 96 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 5। मतलब इन लोगों की एक पुरुष 3 महिलाओं और 4 बच्चों की क्षमता कितनी हो गई एक दिन की, 1 घंटे की 5 यूनिट। वैसे ही 2 पुरुष और 8 बच्चों की क्षमता कितनी हो जाएगी 6, और 2 पुरुष और 3 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाएगी, इनकी हो जाएगी 4। ठीक है दोस्तों, यहां से देखिए अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें आगे हम किसी एक से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 2m प्लस 8b बराबर कितना 6। तो यहाँ पर अगर हम 2 का भाग दे दें तो कितना बन जाएगा, 1 पुरुष प्लस 4 बच्चे बराबर 3, और यहाँ पर हमें
इक्वेशन 1 में क्या दिया गया है, इक्वेशन 1 में एक पुरुष और 4 बच्चे बराबर कितना दिया गया है, मतलब यहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं एक पुरुष और 4 बच्चों की जगह। तो क्या आ जाएगा, एक पुरुष और 4 बच्चे की वैल्यू क्या है 3, और हमारे पास क्या बचा +3 वुमेन्स बराबर कितना था यहाँ पर हमारे पास 5। तो यहाँ पर 3 महिलाओं बराबर 2 और एक महिला की क्षमता कितनी आ गई, एक महिला की क्षमता कितनी आ गई 2/3 यूनिट पर। ठीक है, देखिए यहां से हमको क्या निकालना पड़ेगा, पुरुष और बच्चों की क्षमता। अब यहाँ पर हमें महिला की क्षमता मिल गई है और इसको हम अगर इसमें पुट कर देंगे तो हमें पुरुष की क्षमता मिल जाएगी। चलिए दोस्तों देखिए हम अब इक्वेशन 3 में पुट करते हैं W की वैल्यू 2m + 3। यहाँ पर क्या है W की वैल्यू क्या है 2/3, तो यहाँ पर हमने 2/3 पुट किया और इक्वल में क्या है 4, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। देखिए यहाँ से 3 3 क्रॉस हो गया, तो 2m + 2 बराबर 4। तो यहाँ से 2m बराबर क्या आ गया 2 और m की वैल्यू क्या आ गई 2/2 मतलब 1। m की वैल्यू 1 आ गई है, मतलब एक पुरुष की 1 घंटे की क्षमता क्या हो गई 1 हो गई। दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें 5m और 12b मतलब m और b की वैल्यू फाइंड करनी है। m के हमने फाइंड कर लिया, अब हम कहां पर रखें कि हमें b की वैल्यू मिल जाए। देखिए यहां पर हम रख सकते हैं, यहां पर अगर हम m की वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए अब हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं किसकी m की वैल्यू। देखिए 2 यहां पर क्या है m की वैल्यू क्या है 1 + 8b 8 और b इक्वल टू कितना मिला हमें 6। तो यहां से 8b बराबर 6 - 2 मतलब 4 और b बराबर क्या आ गया 1/2। दोस्तों यहां से हमें m और b की वैल्यू मिल गई है, इनकी क्या मिल गई क्षमताएं मिल गई है। अब अगर यहां पर हम पुट कर देते हैं तो हमारा डेज निकल जाएंगे, घंटे निकल जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे टोटल वर्क से कंपेयर करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है W बराबर E × D और W बराबर M × T। देखिए यहां पर हमारा W क्या है, यह है टोटल वर्क, और टोटल वर्क क्या होता था जिसका हम एलसीएम लेते थे वो हमारा टोटल वर्क। तो देखिए यहां से हमारा ये टोटल वर्क है कितना आया 480। यहां से M क्या है हमारा 5m + 12b, तो 5m की वैल्यू क्या है 1 प्लस इंटू 1 प्लस यहां पर क्या है 12b, तो 12 और b की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू d। ये सब पूरा m है और ये जो आएगा अब आएगा d। देखिए यहां से ये कट जाएगा 6 बार में, 5 कम 5 और 6 कम 6, 5 और 6 11 मतलब 480 = 11d। तो d बराबर क्या आ जाता है, d बराबर आ जाएगा आपका 480/11। और इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, जिनसे नहीं बनता है उनको हम कर सकते हैं नॉर्मली सॉल्व। दोस्तों ये क्या था 480/11 और इसको लिख सकते हैं 43 सही 7/11। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 बच्चे किसी काम को 88 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा चेंज है, तो इसको हम फिर से करते हैं और अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन में दिया गया है एक पुरुष, 2 महिलाएं तथा 3 बच्चे। एक पुरुष या दोस्तों हमने सबसे पहले इस टाइप के सबसे पहले में ही पढ़ा था, अगर हमें अथवा दिया है तो हमारा इक्वल आएगा, और अगर हमें और दिया गया है तो क्या आएगा, हम प्लस का यूज करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पुरुष या मतलब इक्वल आएगा 2 महिलाएं या 3 बच्चे किसी काम को 88 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए एक पुरुष, एक बच्चा और एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब एक पुरुष, एक वुमेन और एक
बच्चा उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, एक लड़का। देखिए यहां से हम निकाल सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें तो 1m इक्वल्स टू 2w और m/w यहाँ से क्या आ गया 2/1। और अगर हम पहले हमने इसको कंपेयर किया, अब हम किसको इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो 1m इक्वल्स टू 3b और m/b बराबर क्या आ गया 3/1। देखिए दोस्तों यहाँ से हमारी m की वैल्यू 2 है और यहाँ से m की वैल्यू 3 है। हमारी हमेशा जो क्षमताएं रहती है वो 1 रहती हैं और यहाँ पर 2 है, तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं। कॉमन कैसे कर सकते हैं, इसमें हम अगर 3 का गुणा और 3 का भाग और इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग करें तो ये 3 दूनी 6m हो जाएगा और यहाँ पर भी m क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर m/w क्या हो जाएगा 6/3 और यहाँ से m/b क्या हो जाएगा 6/2। मतलब हमारा जो रेशो आ गया है पुरुष, महिला और बच्चे का जो रेशो आ गया है कितना आ गया है 6:3:2। दोस्तों देखिए ये इनकी क्या है, ये क्षमताओं का रेशो है। अब हमारा जो टोटल वर्क था, टोटल वर्क क्या था W बराबर E इंटू डी। यहाँ पर हम किसी भी एक कंडीशन से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम किसी भी एक कंडीशन को रखते हैं, हम थर्ड कंडीशन को रखते हैं। 3 लड़के उस काम को 88 दिन में करते हैं। देखिए 3 लड़के, लड़कों की क्षमता क्या है 2 है और कितने दिन में कर रहे हैं 88 दिन में कर रहे हैं। ये कितना आ जाएगा 528। ये क्या आ गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया है और यही हमको पूरा कराना है। किनके द्वारा कराना है, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के द्वारा। तो देखिए फिर से हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, W बराबर m इंटू डी। देखिए यहाँ पर हमारा W कितना आया है 528 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम सभी की क्षमताएं रखेंगे 1। देखिए पुरुष की क्षमता कितनी है 6, यहाँ पर महिला की क्षमता कितनी है 3 और लड़के की क्षमता कितनी है 2 इंटू डी। यहाँ से कट सकता है D बराबर 528/11। ये कट गया 4 टाइम, यहाँ पर कितना बचा 44 बार कट गया, 8 बचा और 11 8 48। मतलब 48 दिन में एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस काम को पूरा कर लेगा। तो इस टाइप का जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में दिया गया है, किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से करता है और औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से करता है। यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताइए लड़का अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। दोस्तों ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है हमारे टाइप से, लेकिन हम इसको फिर भी इसको हम करेंगे, इसको उतनी ही सरलता से करेंगे, बस आप सब्र बनाकर देखते जाइए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एक कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से काम करता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से काम करता है, एक आदमी काम करता है और एक औरत काम करती है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया ये आदमी जो क्या है इस औरत को दुगनी तेजी से काम करता है। मतलब अगर ये 1 गुना से काम करती है तो आदमी क्या करता है उसके दोगुने से काम करता है, मतलब 1m इक्वल टू 2w। वैसे क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि एक औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से काम करती है, फिर वही होगा एक औरत जो है वो लड़के से दुगनी तेजी से काम करती है। यहाँ पर फिर क्या होगा लड़के का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि क्षमताओं का रेशियो निकाल सकते हैं। क्षमताओं का रेशियो यहाँ पर क्या आ गया m/w बराबर 2/1 और यहाँ से क्या आ गया W/B बराबर 2/1। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया M2W1 और यहाँ पर W2B1। मतलब यहाँ पर W दोनों कंडीशन में चेंज है। हम क्या करते हैं दोनों कंडीशन में W को हम क्या करते हैं हमेशा क्षमता उसकी सेम होगी तो हम दोनों कंडीशन में क्षमता को सेम करते हैं। यहाँ पर 1 दिया और यहाँ पर 2 दिया, हम क्या करें कि उसमें दोनों कंडीशन में उसकी क्षमताएं सेम हो जाए। देखिए यहाँ पर हम कम नहीं कर सकते, यहाँ पर हम कम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 2 है, अगर हम यहाँ पर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों कंडीशन में W क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया यहाँ पर M हो गया 4, W हो गया 2 और यहाँ पर W तो 2 था ही और B क्या हो गया 1। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया W क्या हो गया 2, यहाँ पर W क्या हो गया 2, क्षमता सेम हो गई। यहाँ पर रेशियो क्या आता है M
रेशियो W इंटू रेशियो B। जब M कितना आया हमारा 4, W कितना आया 2 और B क्या आया 1। ये क्या आएगी क्षमता है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि एक यदि आदमी, औरत और एक लड़का मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताइए लड़का उस काम को कितने दिन में कर सकता है। लड़का अकेला करे, क्षमता है, लेकिन हमारे पास क्या है, नहीं है, वर्क नहीं है। हम चलिए टोटल वर्क निकालते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा लड़का उस काम को मिलकर कितने दिन में कर सकता है, पूरा 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये हमारा फॉर्मूला स्टार्टिंग में आप पहले पार्ट में जाएंगे तो उसमें क्या था हमारा फॉर्मूला, W बराबर E इंटू डी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, W बराबर M इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर हमारा M क्या हो गया, ये हमारा M हो गया, और D हमें कितना दिया, 7 दिया। ठीक है, देखिए 1 M की वैल्यू क्या है 4 प्लस 1 W की वैल्यू क्या दी है 2 प्लस 1 B की वैल्यू क्या दी है 1। ये क्या हुआ हमारा पूरा M मतलब क्षमता। और दिन कितना दिया हमें, दिन कितना दिया 7। देखिए यहाँ से हमारा W क्या निकलेगा 4 2 6 1 7, 7 इंटू 7 मतलब 49 यूनिट हमारा टोटल वर्क निकला है। और ये एक लड़के के द्वारा कराना है। हमारा फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा, W बराबर E इंटू डी। जब हमें सिंगल व्यक्ति दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम E लगाते हैं। ठीक है, तो W हमारा यहाँ पे कितना है 49, हमें वो एक लड़के के द्वारा कराने हैं। एक लड़के की क्षमता कितनी है 1, मतलब E हमारा क्या हो गया 1 हो गया इंटू डी। तो यहाँ पे D बराबर क्या आ गया 49/1 मतलब D बराबर आ गया 49 डेज। दोस्तों एक लड़का उस काम को 49 डेज में पूरा कर लेगा। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।